भोपाल में शुरू हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व्यापारी भी शामिल हुए हैं। खास तौर पर एमएसएमई सेक्टर के व्यापारी अपने व्यवसाय के विस्तार और सरकार से सहयोग की उम्मीदें लेकर यहां पहुंचे हैं। इसी कड़ी में डेयरी उद्योग से जुड़े एक व्यापारी ने अपनी उम्मीदों और चुनौतियों को हमारे संवाददाता अजय भटनागर के साथ साझा किया। देखिए उनकी खास बातचीत। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार निवेश की तमाम संभावनाओं को तलाश रही है। इसमें कई सेक्टरों में निवेश आकर्षित किया जा रहा है और उसमें एक खास सेक्टर है डेयरी का। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन दुगना करने का लक्ष्य लेकर मोहन यादव सरकार चल रही है और उसके लिए डेयरी को बढ़ावा देना, यानी डेयरी उद्योग जो है, डेयरी से संबंधित उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करवाना है। जो लोग अभी जो काम करते हैं उसको भी आगे और बढ़ाना है और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय स्तर पर डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना है, उसकी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, इटारसी से आए हैं और डेयरी उद्योग का काम करते हैं। आप कहाँ से आए हो, क्या करते हैं, आपका नाम बताइए। मैं पिपरिया क्षेत्र के तिगड़ा ग्राम का रहने वाला हूँ। जो मेरे पास में एक पचमढ़ी बहुत बड़ा पर्यटक क्षेत्र भी है और मेरा ख़ानदानी जो दूध का काम था उसको मैं बढ़ा रहा हूँ। पहले भी था और अब मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से जो सपोर्ट यदि यहाँ से मिलता है तो हम और उसको दोगुना करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ दूध, शुद्ध घी, पनीर, मक्खन नहीं जाता वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी कितना उत्पादन होता है आपके पास, क्या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने गाय हैं, कितने पशु हैं? अभी मैंने भारतीय स्टेट बैंक पिपरिया से एडीबी शाखा से लोन लिया था 11,25,000 का, जो मैंने उसको पूरा चुकता कर दिया है। बैंक से एनओसी मिल गई है और मैंने उससे गाय खरीदी थी 17 और 8 भैंस थी और आज मेरे पास में लगभग 36 गाय और 35 भैंस हैं और उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मौसम के अनुकूल हमने सेट बनाए हैं, उनके लिए चरनोई भूमि की व्यवस्था की है, हरा चारा 12 मास मिले ऐसी व्यवस्था की है और हम ताज़ा दूध पास के शहर में पिपरिया है और ज़्यादा हो जाता है तो हम जबलपुर तक सप्लाई करते हैं, इटारसी तक करते हैं, मक्खन का भी करते हैं, पनीर का भी करते हैं और श्रीखंड का करने का और विचार है। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हो, किस तरह से आप अपना इसको पूरे को प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे? हम सरकार से ये अपेक्षा लेके आए हैं कि यदि वो हमको कहीं पे लैंड की उपलब्धता कराती है तो हम राजधानी के आसपास कहीं भी यदि हमको लैंड की व्यवस्था हो जाती है तो हम उसको यहाँ भी सेटअप करने की कोशिश करेंगे और लोन यदि व्यवस्था है तो ठीक है और नहीं है जब भी हम अपने स्रोतों से कर लेंगे उसको। तो उसके लिए कोई विभाग से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, विभाग से हुई है। एसएमएमई में मिस्टर मनीष आलवा जी हैं और परमार जी हैं एग्रीकल्चर से, दोनों से हमारी बात हुई है। उनका रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास में फ़ोन गया था। आज भी मेरी बात हुई है, मेरी मिसेस अंदर हैं, उनसे बात कर रही हैं। वो प्रेजेंटेशन जी उनके नाम से है, मैं उनका हस्बैंड हूँ और पूरा काम मैं ही देखता हूँ। मेरा बच्चा एक है, वो इंदौर में है, अभी एजुकेशन में है, बच्ची है तो वो पिपरिया पढ़ती है। बाकी मैं पूरा देखता हूँ और हमारे लगभग 17-18 मजदूर हैं जो काम करते हैं। तो जो डेयरी उद्योग है उसमें आपके बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं क्या? हाँ, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। जब वो पढ़ाई करके यहाँ आते हैं, छुट्टी में आते हैं तो वो पूरा समय देते हैं। तो ये परमार जी हैं जो कि है ना इंटरेस्ट ले रहे हैं, गुर्जर जी हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए और अभी वो 17 लोगों को रोज़गार देते हैं। अगर सरकार से सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और जो सरकार की मंशा है डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए, तो जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण जन हैं जो अपने उसको छोटे छोटे क्लस्टर में चलाते हैं, वो अब बड़े रूप में उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं और जो सरकार की मंशा है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, डेयरी उद्योग को बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं सफल हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। अभी जब उनका परंपरागत पुश्तैनी व्यापार है उसमें वो 17 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो जब वो निवेश को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, जब उनको अगर लैंड मिल जाती है और कुछ अगर यहाँ से आर्थिक सहायता मदद मिलती है तो और ज़्यादा लोग ये बढ़ाएंगे जब अपने व्यापार को, तो और ज़्यादा लोगों को भी रोज़गार मिल सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।